नर्मदे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी नर्मदा परिक्रमा का ये सुंदर क्रम चल रहा है और उसी परिक्रमा के क्रम में आज हमारा दिवस है 59वां। जी हाँ, 59वां दिन है और आज की तारीख है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर का ये दिन और रात्रि विश्राम हमारा भैया जी के यहाँ, इन माता जी के यहाँ हुआ। नर्मदे हर बाबू जी, ये कौन सा गांव है आप बताएं बाबू जी? मिडली कॉलोनी। मिडली कॉलोनी। सामने आइए माता जी। हाँ, तो ये उनके पुत्र हैं, ये माता जी, ये बाबू जी। इन्होंने कल हमें आश्रय दिया। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, कल के क्रम में हम थोड़ा सा मार्ग में इधर उधर हो गए थे और रात्रि हमें ज्यादा हो गई थी। जहां हमें पहुंचना था वहां हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन इन मैया ने हमको समझ लिया और हमको अपने घर में आश्रय दिया। हम कौन है इनके? कोई नहीं, लेकिन माँ रेवा के संबंध से हम इनके सब कुछ है और ये हमारे सब कुछ है। और मैया देखिए अपने प्यारे भक्तों के ऊपर कैसे कैसे कृपा करती, न जाने किसके मन में कैसी प्रेरणा दे करके सारे परिक्रमा वासियों की व्यवस्था अपने आप करवाती रहती है। ये मैया की कृपा है और इन्होंने हमको रात्रि में विश्राम दिया। इनके घर पे हम ठहरे और गरम गरम चूल्हे की रोटी बना करके सबको बढ़िया सुंदर प्रसाद पवाया। सारे सुबह सुबह से गर्म पानी करके सबको व्यवस्था दी। ऐसी व्यवस्था अनजान लोगों के लिए कौन करता है, लेकिन माँ रेवा के भक्त कितने बड़े मन वाले हैं कि सब समस्त परिक्रमा वासियों के लिए उनके मन खुले हैं। हम माँ रेवा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मैया इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर खूब कृपा करें और ये निरंतर इसी भाव से भरे रहें, माँ की शरणागत रहें और खूब परिक्रमा वासियों की सेवा करें। जैसे जैसे मैया की कृपा बढ़ेगी और तो इनकी सेवा का भाव भी बढ़ता चला जाएगा। आप सब भी प्रार्थना करें, ऐसे ही महानुभावों के द्वारा माँ रेवा की परिक्रमा वासियों के भक्तों की सेवा होती है और हम शुभकामनाएं देते हैं। अब आए, हम अपनी नर्मदा परिक्रमा के क्रम को अब आगे बढ़ा रहे हैं और कहां तक हम जाएंगे ये तो माँ रेवा ही जानती हैं। और आए, सबको फिर से हम नर्मदे हर कह रहे हैं। सबको सादर जय श्री कृष्ण, मंगल कामनाएं, जय जय श्री राधे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हिरन गांव से फिर गुरसी गांव की तरफ जंगल तो यहाँ पर भी है, तो ज्यादातर जंगलों से पाला पड़ना ही पड़ना है। मंडला डिंडोरी भी आने ही वाले हैं। चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हरि सुमरन कर रहे हैं। नर्मदे हर कह रहे हैं। ढाल देखिए, अभी चढ़ कर के आए, अभी वहां से चढ़ कर के आए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सब थक रहे हैं तो अभी हम लोग वहां से चढ़ कर के आए और अब यहाँ से उतरेंगे। देखने में आएगा, ये नीचे उतराई है, ये जंगल। नर्मदे हर। पेड़ों के झुरमुट से सूर्य भगवान का दर्शन करें आप लोग, इतने सुंदर दर्शन। पक्षियों का कलरव, जंगल, ये देखिए कितने सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। बड़े भाव से चले जा रहे हैं। मैया ही चलवा पाती है भैया, कठिन मार्ग तो है। चलते ही दिन भरी तो चलते हैं और दूसरा कोई भी फोन करता है ना, पूछता है क्या कर रहे हो, चल रहे हैं। कितने बजे भी फोन करे, क्या कर रहे हो, चल रहे हैं। जब भी फोन करे सुबह शाम, क्या कर रहे हो, तो चल रहे हैं। यही उत्तर रहता है ना महाराज जी। बस विश्राम केवल रात को ही होता है, उसमें भी बहुत से काम होते हैं। कभी पूजा करना, पाठ करना, डायरी लिखना, पूरे फोटोओं को समेट करके भेजना, बहुत सारे काम हैं। और पैरों में, घुटनों पर सबको तेल लगाना, सरसों का तेल लगाते हैं, थोड़ा मालिश करते हैं जिससे कि ताकत बनी रहे। और फिर नींद बहुत तेज, क्योंकि थके रहते हैं तो 8:30 9 भी बज जाते हैं, कभी 9:30 भी बज जाते हैं।
और फिर सो जाते हैं, फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं। ये है क्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी इस समय हम हैं गुरसी नामक गांव में, और नर्मदा जी के किनारे पर यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध संत लाल बाबा जी के नाम से यहाँ पर निवास करते हैं और परिक्रमा वासियों की स्वयं भी सेवा करते हैं। अब देखिए, उन्होंने हमको ये दिव्य प्रसाद पवाया हलवे का। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। मूली का प्रसाद पाइए। और मूली का प्रसाद भी महाराज जी तो मूली का प्रसाद भी पा रहे हैं, तुलसी मैया हलवे का पा रही है। और ये चूंकि लाल बाबा महाराज है ना, तो देखिए पूरा घर भी लाल रंग का है, पूरा गेट भी लाल रंग के हैं, क्योंकि ये लाल बाबा नाम से प्रसिद्ध हैं। और तो और जी के वस्त्र भी लाल वर्ण के हैं। लाल तो हमारी मैया की पोशाक होती है, शेरों वाली मैया की। तो महाराज मैया तो एक ही हैं, चाहे नर्मदा मैया हो चाहे शेरों वाली मैया हो। तो महाराज ये ऐसे दिव्य महापुरुषों का नर्मदा खंड में हमें दर्शन होता है तो हमारा जीवन धन्य होता है। और पूज्य महाराज जी का दर्शन हमने किया, और अगर महाराज जी का आगमन हुआ तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फोटो आपको डाल देंगे। नर्मदे हर और भी परिक्रमा वासी हैं। लाल बाबा, पूज्य महाराज श्री लाल बाबा जी महाराज नर्मदा खंड में निवास करते हैं। और गुरसी गांव में हम हैं, पूरा घर भी लाल वर्ण का, वस्त्र भी उनके लाल वर्ण के। बड़ा ही दिव्य पवित्र स्थल है। और हलवा प्रसाद पाते हुए सब परिक्रमा वासी जन हलवा प्रसाद पाते हुए नर्मदे हर महाराज जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी इस क्षेत्र के बारे में बता दीजिए थोड़ा, इस तट के नर्मदा जी के इस तट की महिमा। छोटा धुआंधार बोलते हैं, सिद्ध पुरुषों का जगह है यहाँ। अच्छा, जहाँ बांध बंडा तुम आए होगे जी, उधर से मतलब ये सब सिद्धू का एरिया है जी। नर्मदा किनारे का कहीं का महिमा पूछना ही नहीं। हाँ, सब जगह अपार महिमा है, कहाँ तक वर्णन करें। नर्मदा किनारे 68 करोड़ तीर्थ बताए हैं पहले। वाह। तो यहाँ पर ऐसा था कि कहीं 4 दिन रुकना, कहीं 2 दिन रुकना, इस हिसाब से 3 साल 3 महीने 13 दिन का बताया है जी। वैसे जरूरी नहीं है कि 3 साल 13 दिन परिक्रमा करो तुम। तो पहले साधु फकीर ऐसे करते थे। और जब परिक्रमा कैसी तुम्हारी भावना के ऊपर निर्भर करता हो। सही बात है। पैदल करो, हवाई जहाज से करो, किससे करो, अपनी भावना है ना? अपनी भावना, सही बात। राष्ट्रपति को कहोगे तुम पैदल करो 3 साल में तो करेगा? सही बात है। वो खाली हवाई जब बम बरसक जहाज से 1 दिन में करेगा तो हम लोगों से 1000 गुना फल उसको मिलेगा। सही बात है। तो बहुत से आदमी टोकते कैसा कर लो, कोई नहाए न नहाए, आए न खाए, हमको क्या लेना। ये देखो, ये आ गई बात, ये बात आ गई नहीं क्या? कोई बोलता बोले तुमने नहाया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरेर वंदित दिव्य रूपम जी। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावान सारेण सदा नराणा। वाह, ये हो अपनी भावना के ऊपर ये मैं कह रहा ना वो। ये गुरसी गांव है। गुरसी गांव में ये नर्मदा खंड में नर्मदा जी के किनारे पर ये लाल बाबा महाराज का आश्रम है, जिनका आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर संत है, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। हमारा चावल बन जाता, पुलाव बनाते हैं। नर्मदे हर। ये देखो, हम है ना गुरसी गांव से और आगे बढ़े तो हमको गन्ने का आनंद मिल रहा है, मैया ने दिया बाबा। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। और देखो हम गन्ना खा रहे हैं, ये देख रहे हो ना, ये मैंने छील के रखा है। और ये तुलसी मैया को बाबा ने गुड़ दिया है, और यहाँ पे बनता है ना गुड़, और ये वाला गुड़ है ना, महाराज जी भी पा रहे हैं, महाराज जी भी गुड़ खा रहे हैं। और असली गुड़ है ये, बिल्कुल इतना प्योर गुड़ है कि मैं आपको क्या कहूँ। मैं आपको खा के दिखा रही हूँ, फिर आप समझना। बहुत अच्छा, बहुत शानदार गुड़ है, एक नंबर का गुड़ है। थकावट दूर कर दे। ये थकावट भी दूर करता है, बॉडी में गर्मी भी लाता है, और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके लड्डू भी बनाना कभी। हाँ, और क्या है फायदे? इससे जितनी भी थकावट आ गई चलते चलते, थकावट दूर करता है, आयरन मिलता है अपन को। और लड्डू तो ऐसे बनेंगे इस गुड़ से, क्या आनंद है फिर तो देखा आपने, वास्तव में ये गुड़, मैं तो क्या बताऊं, स्वादिष्ट है। मतलब इसमें स्वाद आ रहा है, और कचरा जरा सा नहीं है, कचरा बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ सुथरा, एकदम कंचन गुड़ है, बहुत सुंदर।
बनते और हुए देखो देखा है। हमने तो उसको बनते हुए देखा। और अब हाँ ये गन्ना खा रहे हैं। नर्मदे हर। हाँ अगर आपको भी पाना है तो आप भी आ जाइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए पुराना प्राचीन मंदिर, ये मैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए सिद्ध स्थान है, ठीक नर्मदा जी नीचे बह रही हैं और ऊपर ये ये पीपल का वृक्ष है, कितना विशाल है। निश्चित ये तपस्थली तो है ही, पूरी की पूरी नर्मदा का तपस्थली है। यहाँ पर भी कितने संत विराजमान होंगे अदृश्य रूप में, सब तपस्या में रत है। नर्मदे हर। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप। नर्मदे हर। ये देखो ये सब भक्त हैं, आते आते थक गए, अभी भी 2 किलोमीटर है केर पानी। देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक लग रहा है। ये देख लीजिए 3 पे। और ये हम आ गए हैं पत्थरों के बीच, आगे या पेड़ा घाट आने वाला जबलपुर। ये पत्थरों के बीच से मैया पहाड़ों को काट के चीरती हुई आ रही है। ये देखो दोनों पत्थर, पहाड़ दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में मैया है। ये देखो ये चल रही है मैया। महाराज जी इधर जा रहे हैं और ये चिड़ैया, पहाड़ों में भी गांव बसे हुए हैं। ये चिड़ैया उनको कहते हैं जो फव्वारे चलते हैं। नर्मदे हर। देखिए बहुत दूर से आए, खेतों नर्मदा जी के पग, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। यहाँ कभी मैया की पगडंडी है बिल्कुल निकट, और कभी मैया के खेत हैं। और अभी अभी महाराज जी ने बताया है कि पुल आ गया, शक्कर नदी का पुल होगा ये। मैंने कहा ही था कि शक्कर नदी आ गई तो जरूर ये पुल है या कुछ ऐसा होगा। ये देखो शक्कर नदी का संगम मैंने आज के फोटो में दिखाया, आप दर्शन कर सकते हैं। शक्कर नदी ही है। एक बार वो जो पुल दिखाई दे रहा ना, अब हमको वो वाला पुल पार करना है। ये महाराज जी तो जा ही रहे हैं और हम दोनों नर्मदे हर। नर्मदे हर जाना तो है। ये देखिए चने की भाजी, मैया की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको खूब चने की भाजी, खूब मटर, खूब पगडंडी, खूब पानी, खूब पहाड़, खूब खतरे, खूब आनंद। और ये देखिए ये है आनंद। नर्मदे हर। क्षमा करें, पहले हमको ये लोगों ने बताया कि ये शक्कर नदी है, लेकिन हमने बहुत बारीकी से लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया ये शक्कर नदी तो पीछे रह गई। ये एक नाला है जिसको पार किया जाता है, ऐसा लोग भ्रमित कर देते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी देना भी तो हमारा फर्ज है। नर्मदे हर पार करेंगे, वो लोग कर गए महाराज जी बोझार। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये देखिए ऐसा रास्ता है। तो तैयार हो तुलसी मैया? नर्मदे हर। साथियों चलो हर। अब आप देखिए ये गोल घूमी है। नर्मदे हर आ जाएगी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया, हमारी मैया। आराम से नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये गांव वाले लोगों की ये बहुत बड़ी मदद है पूरी नर्मदा परिक्रमा में कि ये पुल बना देते हैं। और ये है पुल, और अब हम ये पुल पार करेंगे, इसीलिए अब वीडियो नहीं बनाएंगे, अब वहाँ पहुँच करके आगे बनाएंगे। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, पुल पार करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
ये घाटी को देख, ये नर्मदे हर, और यहाँ चने की भाजी, और बगल में है नर्मदे हर। नर्मदे हर, यहाँ एडवेंचर भी बहुत है और आनंद भी बहुत है, परिश्रम भी बहुत है, कठिनाई भी बहुत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, ये देखिए क्या खेती, ढलानों पे भी, पहाड़ों पे भी, सब जगह कर दी है लोगों ने। कोई मैया का हिस्सा बाकी नहीं रहा। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती होगी। ये कोई समतल भूमि तो है नहीं। वास्तव में जो किसान भैया लोग हैं वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, उनकी गृहिणियाँ भी बहुत मेहनती होती है। नर्मदे हर भैया, देखो किसान का, देखो सूचक हसिया साथ में ही है, नर्मदे हर। और ये पहाड़ है, ये है सब जगह नर्मदे हर। गजम नमामि देवी नर्मदे। ये देखो हम लोग जा रहे हैं केयर पानी के लिए रमपुरा से, और ये नर्मदा के मैया किनारे किनारे ये सब भक्त लोग, नर्मदे हर बाबा, वो बाबा। और ये देखो जानते इन लोग, ये तो परिचित हैं आप लोग इनसे, ये सब देवियाँ हैं, इनकी वजह से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जहाँ ले जा रही वही पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं की ओर। वहीं हम लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। अब केयर पानी, अब ये हम लोगों का, ये देखो घाट पे लोग बाग स्नान कर रहे हैं। यहाँ आनंद ही आनंद है मैया के। ये जंगल का रास्ता है, ये बनिए ये, और ये मैया का तट है। ये देखो तुलसी मैया का भजन। हाँ, ये देखो ये आनंद में रह रही हैं। घर में जाके सवेरे 5 बजे मत तो उठा देती हैं क्या झाड़ू, और उनको टाइम नहीं मिलता 12-1 बजे तक। और यहाँ तो बना बना है, मिल रहा है मैया का प्रसाद। बस एक ही काम है, चलना चलना। हम लोगों का सुबह 7 बजे से और शाम के चलते हैं, चलते ही रहते हैं बस। और सोने का टाइम मिलता है, और दिन रात में ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, और बाकी हम लोगों का काम ही है चलना चलना। हम लोग ऐसे हैं जैसे चिड़ैया थोड़ी रात बसेरा करती है, रेन बसेरा, तो उसके बाद सुबह है। नर्मदे हर केर पानी गांव से पहले हाथिया टोला नामक ग्राम के पास, ये नर्मदा जी के किनारे सीधा आश्रम। एक कितना सुंदर, और मैया नर्मदा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, वाह, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे ताराम, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। केर पानी में दोपहर का प्रसाद पाते हैं। नर्मदे हर, सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, लंका नर्मदे हर। बहुत बढ़िया प्रसाद है मैया, बहुत नर्मदे प्रसाद है, नर्मदे, बहुत बढ़िया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। डूमर गांव के इस आश्रम में नर्मदा के किनारे 7:01 का टाइम हो रहा है। अब पहुँचे हैं, शाम हो गई, आज बहुत विलम्ब हो गया, बहुत रात हो गई, लेकिन ऐसा तो चलता ही रहता है। मैया रेवा की कुछ ना कुछ लीला चलती रहती है। आज बहुत डर गए, बहुत बहुत घबरा भी गए, क्योंकि खेत के मार्ग टेढ़ी टेढ़ी डगर और अंधेरा, कोई रोशनी भी नहीं। तो लेकिन अब जो आश्रम मिला वो बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
बहुत सुंदर व्यवस्था है। और बस रास्ते में हमको लोग मिल गए जहाँ पे मटर के बोरे रखे थे, तो उन्होंने हमको मटर भी दी कि ये, तब थोड़ा सा हिम्मत बंधी। ऐसा है, ऐसी इस पूरी नर्मदा परिक्रमा में 4-5 बार ऐसा हमारे साथ हो गया, 5-6 बार हो गया होगा, जब बहुत गुप्त अंधेरे हो गए और आ ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि किसान लोगों को या लोगों को जो किलोमीटर हम पूछते हैं ये कितना किलोमीटर है, तो कोई बोलता है 6, कोई बोलता है 8, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 3। तो हो सकता है किलोमीटर में तो अंतर आता है उनको, किलोमीटर तो अनुभव से ऐसे अनुमान से बता देते हैं। लेकिन वो बार बार ये बात कह रहे थे कि आप नहीं पहुँच पाओगे, रात हो जाएगी, ये नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि वो चलते रहते हैं, उन्हें उसका अभ्यास है। उस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए हमेशा। मैं तो यही कहूँगी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि आपको रात हो जाएगी, आपको वो दूर पड़ेगा, तो समझ लो कि किलोमीटर अगर वो 3 भी बता रहे हैं तो वो ज़्यादा लंबा होगा, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम लोग प्राय ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लोग कई बार फंस गए हैं। चलो खैर, रेवा मैया की कृपा से अब हम पहुंच गए हैं। आज की कहानी तो क्या ही बताएं, मैया रेवा जानती है मन की। नर्मदा डूमर में रात्रि का प्रसाद पाते हुए समस्त परिक्रमावासी जन कृष्ण 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 नर्मदे हर। डूमर में सभी रात्रि का प्रसाद पाते हुए नर्मदे हर।